हेलो गाइस, हमारे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम मेंडल के सफल होने के कारण पर अध्ययन करेंगे। मेंडल ने मटर के पौधे को लिया था जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम है। तो यह मटर का पौधा 1 वर्षीय था, अर्थात 2 से 3 महीने में ये अगली पीढ़ी को दे देता था, अर्थात फल लेकर के ये बीज को दे देता था, जिससे इनको कई पीढ़ियों का अध्ययन करने में आसानी हो गई। अगर ऐसे पौधे को लेते जो बहुवर्षीय होता तो उसका रिज़ल्ट निकालने में काफ़ी समय लगता और इनका तब प्रयोग शायद सफल नहीं हो पाता। अगला है, मटर में कई विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण बताए थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण इन्होंने पाया था, जिसमें इन्होंने पहला लिया था तने की लंबाई, अगला लिया था पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, इसके बाद है बीज का आकार, और लास्ट है बीज का रंग। तो इस तरह से 7 लक्षणों को मेंडल ने मटर के पौधे में देखा था। तने की लंबाई, तना या तो लंबा हो सकता है या तो बौना। बीज के लक्षण नहीं थे, या तो पूरी तरीके से लंबा पौधा होगा या तो बौना होगा। पुष्प की स्थिति, या तो कश्चस्थ पुष्प निकल सकता है एक्साइल, या तो फिर टर्मिनल एंड पे यानी अंतिम छोर पे ये पुष्प निकलेगा। पुष्प का रंग बैंगनी या तो पाया जाता था या तो सफ़ेद रंग का पुष्प पाया जाता था। फली का आकार, फली या तो फूली हुई होती थी या तो संकीर्ण होती थी। फली का रंग या तो हरा होता था या तो पीले रंग का फली पाया जाता था। बीज का आकार या तो गोल था या तो झुर्रीदार था, और बीज का रंग पीला था या तो फिर हरा था। दूसरा क्या लक्षण था मटर में जो जिसके कारण मेंडल जो है सफल हो पाए थे? नियंत्रित परागण, कंट्रोल्ड मेटिंग। वास्तव में प्राकृतिक रूप से जो मटर का पौधा था उसमें स्वपरागण पाए जाते थे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसके पुष्प की जो संरचना थी वो इस तरह की थी कि आसानी से इसमें परपरागण कराया जा सकता है। तो मेंडल इसमें परपरागण कराते थे, अर्थात एक पेरेंट अगर मेल लेते थे तो दूसरा फीमेल लेते थे। तो जिसमें फीमेल लेते थे उसके एंथर को ये बाहर निकाल देते थे। तो जुवेनाइल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था जब प्रारंभिक अवस्था में रहता था तभी एंथर को काट करके निकाल देते थे, और इस पुष्प से ये एंथर यानी परागकण लेते थे और इस पे पॉलिनेशन कराते थे। तो जब एंथर निकाल देते थे तब क्या करते थे, पॉलीथीन की बैग से इसके पुष्प को ढक देते थे ताकि जो है अनचाहा परागकण इस पर आकर के पॉलिनेशन की प्रक्रिया न कर ले, इसको बैगिंग कर देते थे। अगला क्या था कि मटर के पौधे का रख रखाव करना बहुत ही आसान था, यानी एक बार इसकी बुआई आप कर दीजिए, उसके बाद इसमें कोई देख रेख नहीं करनी होती थी। चूँकि इसमें परपरागण कराना रहता था तो इसलिए फ्लावरिंग के समय में, यानी जब पुष्प लेने लगता था तब ये आते थे और ये क्या करते थे, कंट्रोल्ड मेटिंग कराते थे। अर्थात जिस पुष्प को ये मेल लेते थे और उसके विपक्ष में जो फीमेल लेते थे तो फीमेल के एंथर को निकाल देते थे, जिसको बधियाकरण हिंदी में कहते हैं, और इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद जो मटर का बीज था उसका आकार बहुत ही बड़ा था। अगर किसी ऐसे पौधे को लेते जिसका बीज बहुत छोटा होता तो उस स्थिति में उसके फल को प्राप्त करना, उसको कलेक्ट करना और उसको काउंटिंग करना, ये सब में थोड़ी सी दिक्कत आती।
अगला जो इन्होंने अपने प्रयोग में ध्यान में रखा था वो था शुद्ध नस्ल के पौधों का चयन। इसके लिए मेंडल 2 वर्ष तक जो है कठिन परिश्रम किए थे, जिसके कारण शुद्ध नस्ल के पौधों को प्राप्त किया था। 1857 से लेकर के 1859 तक इन्होंने शुद्ध नस्ल के पौधों को प्राप्त करने में अपने समय को दिया था। ये क्या करते थे, पौधा लेते थे और पौधे को क्या करते थे कि इसके प्रथम पीढ़ी का अध्ययन एक लक्षण को ध्यान में रख करके, दूसरी पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी का, लेकिन ध्यान में रख क्या करते थे ये कि एक लक्षण लेते थे और उसमें स्वपरागण कराते थे। तो स्वपरागण कराते थे, अगर प्रथम पीढ़ी में सपोज करिए इन्होंने तने की लंबाई लिया, तो अगर प्रथम पीढ़ी में भी लंबा पौधा मिला, द्वितीय में भी स्वपरागण कराने पर अगर F1 का स्वपरागण कराया जाए, द्वितीय पीढ़ी में भी क्या मिले, लंबे पौधे मिले, और इसमें जितने भी बीज प्राप्त हों उनमें अगर स्वपरागण कराया जाए तो तृतीय पीढ़ी में भी अगर लंबे पौधे मिल जाते थे तो ये मान लेते थे कि ये शुद्ध लंबा पौधा है। इसी तरीके से शुद्ध बौना प्राप्त किया। जितने भी इनके पास लक्षण थे, विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, उन 7 जोड़ी के शुद्ध नस्ल के पौधे को ये प्राप्त किए, जिसके कारण ये सफल हो पाए थे। अगला जो इनका सफल होने का कारण था वो कि एक समय में एक या लक्षण या 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके इन्होंने संकरण कराया था। यानी या तो ये तने की लंबाई को ध्यान में रख करके प्रयोग किया था एक, या तो पुष्प के रंग को ध्यान में, यानी जितने भी 7 कैरेक्टर थे एक समय में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख करके प्रयोग किया था। या तो ये तने की लंबाई लेते थे, या पुष्प की स्थिति लेते थे, या पुष्प का रंग लेते थे, या फली का आकार लेते थे, या तो फली का रंग लेते थे, या तो बीज का आकार लेते थे, या बीज का रंग लेते थे। और एक प्रयोग इन्होंने किया था कि 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके प्रयोग किया था, यानी बीज का आकार और बीज का रंग। तो ये सफल होने का इनके कारण था। इनके पहले वैज्ञानिक जो थे वो थे कार्ल र्यूटर महोदय ने तंबाकू की पत्ती पर अपना प्रयोग किया था। टोबैको प्लांट, तंबाकू पर अपना प्रयोग किया था, लेकिन ये सफल इसलिए नहीं हुए कि ये कई लक्षणों को ध्यान में रख करके अपना प्रयोग करे थे। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे, जॉन गॉस और नाइट। इन लोगों ने भी पी प्लांट पर अपने प्रयोग किए थे, लेकिन एक समय में एक से अधिक लक्षणों को ध्यान में रख करके इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए ये सफल नहीं हो पाए। तो मेंडल के सफलता के पीछे एक कारण यह भी था कि ये एक समय में एक लक्षण या 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके अपने प्रयोग को किया था। अगला क्या कारण था इनकी सफलता का कि ये 2 या कई पीढ़ियों का अध्ययन करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रथम पीढ़ी का जो है रिजल्ट निकाला या द्वितीय पीढ़ी का निकाला। ये क्या करते थे, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी तक तो जरूर ले जाते थे और उसका रिकॉर्ड रखते थे, अध्ययन करते थे। अगला क्या इनका जो सफल होने का कारण है कि प्रत्येक प्रयोग के ये डाटा सुरक्षित रखते थे। ये जो भी गणितीय आंकड़ा या रेशियो इनको प्राप्त हुआ है, अनुपात प्राप्त होता था, उसको पहले हर रिजल्ट को ये बारी बारी से लिखते जाते थे और उसको सुरक्षित रखते थे, ताकि बाद में जो इनको समराइज रिजल्ट देने में आसानी हुई थी। अगला जो कारण था ये बहुत ही भाग्यशाली थे। भाग्यशाली इसलिए थे, इन्होंने 2 लक्षणों को ज़्यादातर ध्यान में रख करके अपने प्रयोग किए, तो कोई भी ऐसा लक्षण नहीं लिया जो कि लिंकेज शो करता हो। लिंकेज शो करने वाले लक्षणों को ये लिए ही नहीं। तो इन्होंने कभी भी अपने प्रयोग में पॉड फॉर्म यानी फली का आकार और तने की लंबाई को नहीं लिया, और ये दोनों ही गुणसूत्र नंबर 4 पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर, चौथे गुणसूत्र पर ये दोनों ही पाए जाते हैं और लिंकेज शो करते हैं। तो जो नॉर्मल रेशियो आता था मेंडल का 9:3:3:1
तब ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता, डेविएट करता, और मेंडल तब उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता और ये जो रिजल्ट दिए वो नहीं दे पाते। तो ये भाग्यशाली थे कि संलग्नता का उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन संयोग बस इन्होंने उन लक्षणों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लिया जो संलग्नता शो करते थे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।